दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे वर्ल्ड में जितना धन संपत्ति है उसका 50% धन संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? बाकी 99% लोग क्यों मिडिल क्लास या फिर गरीब होकर रह जाते हैं? क्यों ये लोग अमीर नहीं बन पाते? क्या इसके पीछे सिर्फ किस्मत का ही खेल है या इसके अलावा भी कुछ और है? चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसका रीज़न क्या है। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के बेस्ट सेलर बुक रिच डैड और पुअर डैड से 3 टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से हमारे एडुकेशन में हम जो सीखते हैं उसका सिर्फ 10% हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी होता है, बाकी 90% प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता है। तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज़रूरी होता है वो हम अपने पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोगों से ही हम सीखते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोग अगर उन टॉप 1% लोगों में ना आए, वो हमें कैसे हम बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हैं इसको ना सिखा के अपने अनजाने में ही हमें सिखा देते हैं कि हम कैसे पोर बन सके। एक बच्चा जब अपने मम्मी पापा से पूछता है कि पापा पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, तो हमारे मम्मी पापा उस बच्चे को बोलता है तुम्हें पढ़ाई करके एक अच्छा डिग्री मिलेगा तो तुम्हें एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा तो तुम्हें अच्छा पैसा कमाई होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पुअर डैड है वो एक पीएचडी किया हुआ इंसान होने के बावजूद भी वो अपने पूरे ज़िंदगी भर पैसे को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन करते थे। और उल्टे तरफ अपने जो दोस्त का पिताजी थे जो रिच डैड थे, वो सिर्फ क्लास 8 पास होने के बावजूद भी उस इलाके का सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान था। वो बोलता था कि हमारा जो एडुकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एडुकेशन कंप्लीट करने के बाद तुम एक कंपनी खोल सकते हो, जिस कंपनी में तुम और 10 बंदों को या 20 बंदों को या 1000 बंदों को एक अच्छा जॉब दिला सकते। एक्चुअल हमारा जो पुअर डैड है वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भागना होता है, और जो रिच डैड है वो हमेशा बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस वजह से पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। बट हमारा दिक्कत ये होता है कि हमारे आसपास पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो या तो गरीब होते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपर मिडिल क्लास होते हैं। तो हमें किसके पास जाके ये नॉलेज गैदर करना होता है, ये जानकारी चाहिए, हमें मिलता नहीं है। बट आजकल के ज़माना तो हमारे हाथ में ही सब कुछ है, हमारे पास इंटरनेट है, तो हम ये ऐसे जो रिच पर्सन है उनका किताब या तो उनका मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी हो गया, संदीप माहेश्वरी हो गया, जिनका स्पीच सुनने से भी हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आवे। पहला टॉपिक ये है कि आपको सही पर्सन के पास जाके सही जानकारी लेना चाहिए, ना कि गलत लोगों के पास जाके गलत जानकारी लेना चाहिए। सही जानकारी ही हमारे लाइफ को आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है। क्या आप कभी सोचा है हमें जब जॉब लगता है या फिर जॉब करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा पैसा सेविंग्स हो जाता है तो हम सोचते हैं कि एक अच्छा बाइक ले ले या फिर ऐसा ही कुछ और चीज़ जैसे एक अच्छा सा मोबाइल खरीद ले। चलिए मैं आपको आज 2 वर्ड से परिचित कराता हूँ। एक है एसेट्स और दूसरा है लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होता है जिसमें हम पैसा खर्चा करने से हमें उससे ज़्यादा पैसा रिटर्न होने का संभावना है। जैसे आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका कमाई अच्छा होगा। और दूसरा होता है कि लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ वो होता है जो हम अपने दोस्तों को या हमारे आसपास के लोगों में हमारा एक रुतबा तैयार करने के लिए हम या तो चमकीला बाइक खरीद लेते हैं या फिर एक 50,000, 60,000, 70,000 खर्चा करके एक मोबाइल खरीद लेते हैं। बाइक तो आप खरीद लेंगे, अच्छी बात है, उसके बाद में जाके आपको हफ्ते में 2 से 3 बार उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो आपका पैसा जा ही रहा है। एक तो बाइक खरीदने में आपका पैसा जा रहा है और ऊपर से पेट्रोल डालने में भी आपका पैसा जा रहा है। और जो आप मोबाइल खरीद रहे हैं, इस मोबाइल भी इतना पैसा दे के मोबाइल खरीद रहे हैं जो आपका ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। वही मोबाइल कुछ महीने या 2-1 साल बाद बाकी मोबाइलों की तरह ही ख़राब हो जाएगा, फिर उसको फेंक के फिर आप दूसरा मोबाइल ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, तो आपका जो पैसा है वो कुछ दिन के लिए थोड़ा शो ऑफ होगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा, पैसा वेस्ट ही हो जाएगा। तो क्या आप अच्छा बाइक या अच्छा मोबाइल ना खरीदें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो सेविंग्स है उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप एसेट पे खर्चा करें। एसेट में खर्चा करने के बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा रहेगा उसी से आप अपना लाइबिलिटीज़ पूरा करें, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो सिर्फ शो अप होता है। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसेट तैयार करना। तो दूसरा टॉपिक ये है कि फर्स्ट हमें एसेट तैयार करना है, ना कि लाइबिलिटीज़। और क्या आपको पता है
एक्चुअल हमारा पैसा कमाने का दो जरिया होता है। एक है एक्टिव प्रोसेस, एक है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जितने टाइम तक काम करते हैं उसके लिए हमें पैसा मिलता है। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर हम दुकान में काम करते हैं, जब तक हम ऑफिस में काम करते हैं वही 9 घंटा 8 घंटा, या फिर जब तक हम दुकान में बैठे रहते हैं तब तक सेल होता है तो हमारा उतने टाइम के लिए पैसा मिलता है। बाकी जब हम घर पे चले जाते हैं, हम रूम पे चले जाते हैं, हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तब हमारा कोई कमाई नहीं हो, तो इसको बोलता है एक्टिव प्रोसेस। और जो पैसिव प्रोसेस वो होता है कि हम जब काम करते हैं तब तो हमें पैसा मिलता ही है, उसके अलावा भी हम जब घर पे सोए रहते हैं या फिर आराम फरमा रहते हैं तब भी हमारा थोड़ा थोड़ा करके कमाई होता रहता है। हमारा लाइफ एक छोटा सा लाइफ है, अगर आपको उसमें ही अच्छा खासा पैसा कमाई करना है या फिर उन 1% लोगों में आपको अपना जगह बनाना है तो आपको कोशिश करना है कि एक्टिव प्रोसेस में पैसा कमाने के साथ साथ आपको पैसिव प्रोसेस में भी पैसा कमाना है। एक सच बात बोलूँ, ये जो मैं YouTube खोल रहा हूँ और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक पैसिव प्रोसेस का ही एक जरिया है। तो आपको कोशिश करना है कि एक्टिव प्रोसेस के साथ साथ ऐसा कुछ काम करने के लिए जिससे आपका पैसिव इनकम भी बढ़े। तो चलिए दोस्त, आज इतना ही कि आपको अगर अच्छा खासा पैसा वाला बनना है तो आपको कोशिश करना है कि ये सब चीज़ को ध्यान में रख के अपना जीवन को आगे लेके जाने के लिए। और आपको यही बात बोलूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला है जिससे आपका जीवन थोड़ा सा बदल सकता है तो आप कोशिश करना कि अपने दोस्त सर्कल हो या आपके परिवार के ऐसा कोई सदस्य हो जिनको दिखाने से क्या पता उनके लाइफ में भी थोड़ा चेंज आ जाए, तो उनको भी थोड़ा वीडियो शेयर कर देना। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये कर ही देना। धन्यवाद, नमस्ते।